देखिए, बीजेपी की तकलीफ यही है कि ये थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी अगर किसी तंजीम के पास में है तो वो वक्फ में है। वही बोल रहा हूँ ना, मुसलमानों के जिम्मेदारों ने, मुसलमानों के सियासतदानों ने, मुसलमानों के रहनुमाओं ने अगर वक्फ की जिम्मेदारी को समझते हुए वक्फ की प्रॉपर्टी से अगर सच में मुसलमानों की भलाई के लिए कुछ काम किया होता। बेबाक बात करने वाला मौजूद है तो अजीम इनामदार। यूटीवी न्यूज़ में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। पिछले दिनों जो पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, इस अमेंडमेंट बिल को लेकर पूरे देश भर में मुसलमानों की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसी वजह से हमारे बीजापुर शहर में क्रांति एसोसिएशन के फाउंडर अजीम इनामदार हमारे साथ हैं। इस मामले पर वो क्या रोशनी डालते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, इससे मुसलमानों को क्या नुकसान है और अदर कम्युनिटी को क्या फायदा है? ये अमेंडमेंट बिल लाने का मकसद सिर्फ यही है कि मुसलमानों को सिर्फ नुकसान देना चाहती है ये सरकार। और मुसलमानों का अगर भला चाहती है ये सरकार तो शायद मुस्लिम एमएलए एमपीज जो है ना बीजेपी से चुनाते। लेकिन इससे बीजेपी की मंशा और उनकी स्ट्रेटजी जो है मुसलमानों के खिलाफ उनकी पार्टी की जो बुनियादी ख्याल हैं वो बता रहे हैं। और ये ऐसे लोग मुसलमानों की भलाई की बात कर रहे हैं जो मुसलमानों को हमेशा नुकसान दिए हैं। अभी मैं लिंच बोलूं या मुसलमानों को तकलीफ देने वाले काम इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अल्फाज बोलूं तो ये छुपी हुई बातें नहीं हैं। मुसलमानों को जो है ने कटमुल्ला कहा जाता है, मुसलमानों को डराया धमकाया जाता है उस असेंबली में, उस राज्यसभा में, उस लोकसभा में। उसके बाद में भी उन्हें जो है नहीं प्रमोशन दिया जाता है, ना कि उन्हें इस चीज के लिए, इस अल्फाज के लिए उन्हें कोई सजा दी जाती है। और ऐसे लोग मुसलमानों की भलाई की बात कर रहे हैं और ऐसे लोग मुसलमानों की औरतों की भलाई कर रहे हैं जिनकी पार्टी के जिम्मेदारान बोलो या फिर उनके लोग बोलो, जब किसी एक महिला का रेप होता है और उन्हें कन्विक्ट किया जाता है, उनके बाहर आने के बाद में बड़ा जश्न मनाते हैं और ये औरतों के हक की बात करते हैं और मुसलमान औरतों की हक की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मुसलमानों को, एक कम्युनिटी को दबाने के लिए और उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनकी एक सोच रखने वाले लोग हैं, उनको खुश करने के लिए ये बिल पेश किया गया है। इससे मुसलमानों को तो फायदा नहीं होगा और ना ही इस देश को कुछ फायदा होगा। अभी वो अमेंडमेंट बिल में जो है नहीं कुछ तब्दीलियां जो चाह रहे हैं, ट्रिब्यूनल में बोलो या फिर हमारे वक्फ में जो है गैर मुसलमानों की मुदाखलत करना बोलो, या फिर हमारे जो डोनेशंस वगैरह देने वाले हैं वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो है ना उतना ही डोनेट करने वाले हैं। तो ये सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? ये सर्टिफिकेट जो है ना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की जो है सबसे पहली सोच जो है ना यही है कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के लिए जो है ना इनकी सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा। तो ये बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ है। मैं इसका भरपूर जो है ना विरोध करता हूँ और साथ ही साथ मुसलमानों की इस बर्बादी की वजह जो है नहीं, मैं कहीं ना कहीं उन लोगों को मानता हूं जिन्होंने बहुत सालों तक ये वक्फ की प्रॉपर्टी जो है अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी समझ के जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, उसके बाद में गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होने के लिए जो है ना इन्होंने रास्ता दिया है। अगर सच में ये वक्फ की प्रॉपर्टी लेकर मुसलमानों की सच में भलाई करते, आज जब ये सरकार मुसलमान औरतों के लिए ये सोच रही है तो मुसलमान जिम्मेदार जो ये प्रॉपर्टी पे एंजॉय कर रहे थे, जो अपनी लाइफ स्टाइल जो है नहीं बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, अगर ये लोग कहीं एक बैतुल माल बनाते या कोई एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ तरतीब लगाते तो शायद गवर्नमेंट को आज इन्वॉल्व होने की जरूरत ना पड़ती। तो भारत देश में वक्फ प्रॉपर्टी जो है कई लाख करोड़ एकड़े है। तो इसमें जो ब्रिटिश कानून, जो ब्रिटिश हुकुम गवर्नमेंट बनी थी वक्फ कानून, 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो 1957 में जो है सदन में ये बिल जो है प्रस्ताव पे रखा गया। तो तब से अभी तक जो है ये इस पर नजर नहीं आई गया। देखिए, बीजेपी की तकलीफ यही है कि ये थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी अगर किसी तंजीम के पास में है तो वो वक्फ में है। तो वही बोल रहा हूँ ना, मुसलमानों के जिम्मेदारों ने, मुसलमानों के सियासतदानों ने, मुसलमानों के रहनुमाओं ने अगर वक्फ की जिम्मेदारी को समझते हुए वक्फ की
प्रॉपर्टी से अगर सच में मुसलमानों की भलाई के लिए कुछ काम किया होता तो शायद आज मुसलमानों की विरोधी सरकार जो है मुसलमानों की भलाई के सर्टिफिकेट बांटते हुए सदन में जो है नहीं इतना हंगामा ना होता। लेकिन मुझे यकीन है कि आज ये अमेंडमेंट बिल कल जो है पेश हुआ है, सैंक्शन हुआ है, अप्रूवल हुआ है, लेकिन इसके बाद में भी जो है नहीं बहुत इसके बाद में विरोध होने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि मुसलमानों के खिलाफ जब जब भी कोई सरकार आवाज उठाएगी उसके बाद में उसका भरपूर विरोध होगा। जो हक बात है वो हक रहेगी, और जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, जो वक्फ के लिए जो भी अमेंडमेंट करने जा रहे हैं वो शायद मुझे तब्दीली होने के आसार तो नजर नहीं आ रहे। तो अभी जैसा कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो चेंजेस किया गया है कि हर कमेटी में एक गैर मुस्लिम को लेना अनिवार्य है, तो ऐसा ही मुजरा इलाके में उनके कमेटी भी एक मुसलमान को ले सकते हैं क्या? सरकार जो है मुसलमान विरोधी है, या दूसरी कम्युनिटी की अगर विरोधी होती तो शायद वो सारे टेम्पल्स हैं या ट्रस्ट हैं, बहुत सारे तंजीमें हैं जहाँ पे वो अपने अपने समाज के जो है ने लोगों को लेकर उसमें इन्वॉल्वमेंट रखती है। अगर सच में ये मुसलमानों की भलाई के लिए है तो हर ट्रस्ट, हर मंदिर, हर जहाँ पे भी आश्रम है वहां पे भी एक मुसलमान को भी अगर ये लोग वहां मौका देंगे तो पता चलेगा। ये सिर्फ एक वक्फ की एक जो आवाज उठा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे मिसयूज है। तो हर एक तंजीम जहाँ पे भी मैंने देखा है वहां पे बहुत सारे ऐसे मुश्किलात हैं, ऐसे बहुत सारे झूठ फरेब हैं जिसके बाद में जो है ना उसे पर्दादारी के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं। तो वो चीजें भी जो है ना शायद आने वाले दिनों में अगर भलाई के काम या फिर कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए जो है ना इन चीजों को अगर वो चेंजेस करना चाहते हैं तो हमें उसका इस्तेमाल करना होगा। तो आपके नजरिए में वक्फ का माना क्या है, हकीकत माना क्या है? देखिए, वक्फ जो है नहीं वो अल्लाह की राह में दिया हुआ गया एक चंदा बोलो या फिर एक जमीन बोलो या जो भी है वो फलाई कामों के लिए जो है नहीं अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है। तो इन लोगों को वक्फ के बारे में कुछ इल्म नहीं है, वो लोग आज अमेंडमेंट बिल वगैरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुसलमानों के दौर से अगर सच में आप यकीन मानिए, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या फिर बाद में सहाबा के ज़माने में, फिर तबे ताबईन के ज़माने में, मुसलमानों के एक 100 साल पुरानी अगर हम लोग छोड़कर अगर इसके बाद में अगर ये देखेंगे तो मुसलमानों के इदारों में जो है नहीं लूट मार हो रही है वो मुसलमानों के हाथों हो रही है। तो आज जरूरत क्या आ गई है, अमेंडमेंट बिल करके मुसलमानों की जो बची कुची प्रॉपर्टी है, जो भी ताउन होने वाला है, आज ये वक्फ अमेंडमेंट में जो है नहीं चेंजेस कर रहे हैं। कल ज़कात देने पे भी जो है शायद ये गवर्नमेंट उसे कुछ चेंजेस कर सकती है। तो ये क्लियर मैसेज है मुसलमानों को तकलीफ देने का और मुसलमानों को नुकसान करने का, मुसलमानों को पीछे ढकेलने का। तो इसका भरपूर विरोध होगा और मुझे नहीं लगता कि ये मुसलमानों के हक में कहीं पे भी है। तो आपको क्या लगता है ये अमेंडमेंट बिल जो चेंजेस वक्फ में लाया गया है, इसकी किसकी लापरवाही से ये चीज हो रही है? नहीं, ये मुसलमानों की, मैं खुले अल्फाज में कहना चाहता हूँ, अगर किसी को बुरा लग रहा है, जो लोग हजारों एकड़ जमीन जो वक्फ की जमीन थी उसे जो है नहीं अपने बाप दादा की जागीर समझकर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, शादी हॉल, ये जो भी चीजें जो अपने पर्सनल फायदे के लिए किए थे उसकी वजह से मुसलमानों की कम्युनिटी को बहुत नुकसान हुआ है। उसके बाद में जो है नहीं सरकार की नजर में इन लोगों की लूटमारी नजर आने के बाद में ये सारी चीजें हो रही है। अभी भी वक्त है मुसलमानों के पास कि मुसलमान जो है नहीं सच में अगर जो सरकार सोच रही है वो मुसलमानों को सोचने की जरूरत थी। अगर ये चीजों को अगर सोचकर मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी बची कुची है उसे जो है नहीं वुमेन एम्पावरमेंट बोलो या मुसलमानों के एम्पावरमेंट के लिए बोलो, स्कूल या फिर कॉलेजेस, जहाँ पे भी हमारी जो भी प्रॉपर्टी है उसे सही से इस्तेमाल करके अगर आज भी बचाने की कोशिश करेंगे तो शायद जो सरकार की गंदी नीयत है, जो नजर है हमारी प्रॉपर्टी में, वो शायद मुसलमानों की कम्युनिटी में और मुसलमानों की फलाई में काम आ सकती है। तो जैसा कि आप बीजापुर शहर में देख सकते हैं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर जो चेंजेस किया गया है उसका पूरा श्रेय जो है बसनगौड़ा यत्नाल साहब ले रहे हैं कि मैंने यहाँ पर स्ट्राइक किया, सत्याग्रह किया, रोड जाम किया, तब जाकर ये अमेंडमेंट बिल पास हुआ। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बसनगौड़ा बाद में, मैं इसका जिम्मेदार जमीर अहमद साहब को मानता हूँ। अगर वक्फ अदालत के नाम पे जो है नहीं किसी एक शख्स के लिए, किसी एक इलेक्शन में जो है नहीं किसी एक के वोट के लिए जो है नहीं ये सारा गंदा खेल नहीं खेला जाता तो शायद बसनगौड़ा जैसे झूठे आदमी को जो है नहीं उसका क्रेडिट लेना नहीं पड़ता। बसनगौड़ा जो है नहीं प्रोटेस्ट किया है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रोटेस्ट किया है, जो भी किया है, लेकिन ये हम लोगों की गलतियों की वजह से जो है नहीं ये सारी चीजें हुई हैं।
और कर्नाटक में अगर वफ के वजह से अगर किसी को ज्यादा नुकसान हुआ है तो जमीर अहमद की वजह से हुआ है। कुछ लोगों की गलत कामों की वजह से भी जो है उन्हें सपोर्ट करने की वजह से मुसलमानों को नुकसान हुआ है। जैसा कि बीजापुर शहर के एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को जो हिंदू समाज में हिंदू होली बोलते हैं, ऐसा मुसलमान समाज में कौन सा भी होली टाइगर नहीं है क्या? नहीं, जहाँ पर आपका सवाल है आप ही बेबाक बात करते हैं। नहीं, तो मुसलमानों दूसरे कहाँ है? कम्युनिटी के दूसरे मेंबर कहाँ है? अभी हम लोग जो है किसी एक लीडर, किसी एक नेता की जो है नी चापलूसी में लगे हुए हैं, उसके वजह से मुसलमानों की कम्युनिटी में जो है ये लीडरशिप देखने नहीं मिल रही। इतिहास उठाकर देखिए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर से जो है मुसलमानों का दबदबा चलता है। जब मुसलमानों ने पहली अजान दी थी तो मक्का के मुशरिकों को पता चल गया था कि या तो उमर का इंतकाल हो गया या तो उमर ईमान लाए हैं। तो आज उसी उम्र के दौर पे जो हम जो है ना नक्शे कदम पे चलने की हमारी जरूरत है। मुझे उम्मीद है मुसलमानों में भी जो है ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बस वो खामोश हैं। आने वाले दिनों में जो है ना इंशाल्लाह वो भी बहुत सारी ऐसे जब भी कोई एक कानून पेश करने की बात हो या मुसलमानों पे जुल्म होने की बात हो, उनकी आवाज जरूर उठेगी। तो ये थे हमारे साथ अजीम इनामदार, क्रांति एसोसिएशन के फाउंडर है। ये हर दिन हर रोज कई गरीब लोगों को जो है खाना मुहैया कराते हैं। तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि बीजापुर शहर में कोई बेबाक बात करने वाला मौजूद है तो अजीम इनामदार। जैसा कि बोलते हैं कि हिंदू होली, तो इसी तरीके से क्या है, ये हमारे मुसलमान में शेर के जैसा बात करने वाला अगर कहेंगे तो ये बात गलत नहीं होगी। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।